अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम ड्राइव करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के ज़रिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने जा रहे हैं। याद रहे, इससे प्रीवियस क्लासेस यानी क्लास 9 और 10 में आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की जो डेरिवेशन की है वो एल्जेब्रिक मेथड से की है, और हमारे फर्स्ट ईयर कोर्स में ग्राफिकल मेथड के ज़रिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन हमें ड्राइव करनी है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के ये लेक्चर, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब ये ग्राफ वही ग्राफ है जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में इस्तेमाल किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। आज की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की जो डेरिवेशन है वो भी इसी ग्राफ की बेस पर क्या होगी, ड्राइव होगी। तो ये ग्राफ मैं आपको पहले से बताता हूँ। ये ग्राफ हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो यहाँ मैं बनाने जा रहा हूँ, अगर आप यहाँ देखें तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मैं यहाँ आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। ये यहाँ पैरेलल पर आप यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी, नीचे आ जाएगा टाइम। अब एक ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक चला गया। अब जो है वो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमारे पास ए से बी जो था, ए से बी था, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। अब हमारे पास जो है ये में हम क्या कर रहे हैं, ये डॉटेड लाइन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसी तरीके से एक और परपेंडिकुलर हम यहाँ एक और ड्रॉ कर रहे हैं, और इसी तरीके से यहाँ एक पैरेलल हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया। अब जो है वो आपने हर पॉइंट्स को नाम दे दिया। ये यहाँ ओरिजिन है, इसको ओ का नाम दे दिया हमने। ये ए है, ये बी है। इसी तरीके से यहाँ इसको हमने नाम दे दिया सी का, और यहाँ हम इसको नाम दे रहे हैं डी का, और यहाँ आखिरी पॉइंट रहेगा, इसको नाम दे दिया ई का। अब ओ ए जो है इस ग्राफ में देखो, ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ से तो शुरुआत हुआ ना, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की है। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, यहाँ तक पहुँच गया। बी से सी जो है इसकी क्या है, ये बी से सी इसकी है फाइनल वेलोसिटी। बी से सी क्या होगी, बी से सी इसकी हो गई, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। यहाँ तक हो गई बात। आइए, यही ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, थोड़ा साफ सुथरे अंदाज में ये ग्राफ है। अब जो है वो हमने यहाँ पैराग्राफ लिखा, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव यूजिंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी को हमने वी आई का नाम दिया, फाइनल वेलोसिटी वी एफ का नाम दिया, और एक्सेलरेशन को हम नाम दिया ए। ये सेम वही पैराग्राफ है जो शुरुआत की दो इक्वेशन में, आगे की बहुत सी चीज़ें भी सेम है। The velocity of the object changes from A to B in time t at a uniform rate. अब वेलोसिटी जो है ना ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो उसको जो भी टाइम लगा ना, ए से बी की तरफ जो भी जा रहे हैं उसको जो भी टाइम लगा उसे हमने नाम दे दिया टी का। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम जो भी लगा उसको हमने नाम दे दिया टी का। ए से बी पे जा रहा है, उसको टाइम जो लगा है वो क्या है, उसको जो टाइम लगा है वो है टी। तो हमने कहा द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट के साथ वो बढ़ रहा है इन द ग्राफ। अगर आप इस ग्राफ में देखें, बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को और ओ सी शो कर रहा है टी को। ग्राफ में अगर आप देखें तो ये बी सी शो कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को और ओ सी शो कर रहा है किसको, टाइम को। यहाँ तक हो गई बात, ओके। फिर हमने क्या किया, अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम बी टू ओ सी। परपेंडिकुलर वही सेम वही पैराग्राफ चल रहा है। हमने ओ सी के मुकाबले में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हमने। अ पैरेलल लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम ए टू डी। पैरेलल लाइन जो है ओ सी के मुकाबले में हमने ए से डी पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। और फिर हमने कहा अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम बी टू ओ ई। ओ ई के मुकाबले में एक हमने बी की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। फ्रॉम द ग्राफ वी नोट, अब ग्राफ हमारे सामने है, ग्राफ के मुकाबले में द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एस इज गिवन बाय द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब ये जो शेप बन रही है ना, अब ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। देखो शेप है ओ ए बी सी, ये जो शेप नजर आ रही है ना, ये शेप मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ,
ये जो शेप ऐसी बन रही है ना, इस शेप का नाम है ट्रेपीजियम। ये जो शेप है, इस शेप का नाम क्या है? ट्रेपीजियम। तो ये जो शेप नजर आ रही है, ये शेप क्या कहलाती है? ट्रेपीजियम। देखो OABC, ये जो शेप है ये क्या है? ट्रेपीजियम है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल S इज गिवन बाय द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है? OABC। अब ये ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है, S बराबर होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। भाई ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब पैरेलल साइड हमारे पास क्या है? OA प्लस BC। OA और BC ये दोनों पैरेलल हैं। देखो पैरेलल साइड, देखो ये ट्रेपीजियम शेप थी ना। अब ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये पैरेलल है OA और BC, दोनों पैरेलल हैं, दोनों का सम OA प्लस BC, दोनों का सम, और इनकी हाइट जो है वो क्या है? हाइट है OC। देखो ट्रेपीजियम है ना, ये दोनों की पैरेलल साइड हैं OA और BC, दोनों को सम करो और उसमें हमारे पास क्या है? OC क्या है? इन दोनों के दरमियान का फासला। ये दोनों पैरेलल साइड है, इन दोनों का सम करो और ये इनकी क्या है? हाइट है, उससे मल्टीप्लाई करो। अब OA किसके बराबर है? BC किसके बराबर है? OC किसके बराबर है? OA बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के, BC बराबर है फाइनल वेलोसिटी के, और OC बराबर है T के। तो मैंने लिखा OA बराबर है VI के, BC बराबर है फाइनल वेलोसिटी के, और OC बराबर है T के। तो OA की जगह VI रखा, BC की जगह VF रखा, OC की जगह रखा T। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब हमारे पास जो है वो यहाँ तक पहुँचे। अब T किसके बराबर है? आपको मालूम होगा कि हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था ना। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? VF माइनस VI अपॉन T। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब T का फॉर्मूला चाहिए होगा तो T वहाँ चलेगा, A यहाँ आ जाएगा। तो T किसके बराबर हो जाएगा? VF माइनस VI अपॉन A, इसके बराबर होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है? T है VF माइनस VI अपॉन A, मैंने T की जगह रख दिया VF माइनस VI अपॉन A। अब ये क्या है? VF प्लस VI, और ये क्या है? VF माइनस VI। तो यहाँ क्या होगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो है वो फॉर्मूला लग जाएगा। आपका मालूम है कि A प्लस B A माइनस B किसके बराबर होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। मैथ में पढ़ा है ना भाई, ये तो पढ़ा है ना, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है A प्लस B। ये तो सेम यहाँ क्या हो रहा है? VF प्लस VI, VF माइनस VI। तो यहाँ क्या हो गया? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ हमारे पास हाफ है ना, हाफ यहाँ क्या हो जाएगा? एक मिनट, हाफ हमारे पास जो होगा यहाँ नीचे आ जाएगा, ये हो गया 2A। 2A यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइडेड हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2AS बराबर हो जाएगा VF माइनस VI स्क्वायर। और इस तरह हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या हो गई? ड्राइव हो गई। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।